नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ममता ठाकुर अपने विपक्षी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रही है। ममता ठाकुर और उनके पति बलवान ठाकुर ने आज अपने समर्थकों के साथ वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से वोट की अपील भी की है। ममता ठाकुर, वार्ड नंबर 7 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। मेरे वार्ड नंबर 7 में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है और साफ़ सफाई नहीं होती टाइम से। अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं अपने वार्ड नंबर 7 को पूरा टाइम दूंगी जी। सबसे पहले तो मेरा मेन काम पानी का होगा और दूसरे नंबर पे होगी मेरी साफ़ सफाई। आप वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे वोट देकर जितवाएं। जीतने के बाद ही क्योंकि मैं काम कर पाऊँगी, उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं जीतूँगी तभी मैं अपने वार्ड का काम कर सकूँगी। और मैं बोलने में तो ज़्यादा विश्वास रखती नहीं, मैं काम करने पर ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। सभी दर्शकों को राम राम। जो ये नगर परिषद के इलेक्शन हैं, पहले तो बीजेपी पार्टी करवाई नहीं रही थी। कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा था कि हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे तो पब्लिक नाराज़ है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। अब चुनाव आयोग ने थोड़ी सख्ती दिखाई और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्ती दिखाई, उसके बाद इनको चुनाव करवाने पड़े। ये चुनाव हो रहे हैं, इनको हम देख रहे हैं जैसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि इस चुनाव की वजह से कई काम अटके हुए हैं। जैसे नगर परिषद का एक्सटेंड एरिया है, जो एमसी एरिया बड़ा है, उसके अंदर 7A की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अपना प्लॉट खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, बड़े परेशानी में लोग बढ़ते जा रहे हैं। दिन भर दिन पर मकान नहीं अपना बना सकते। तो इसमें जो बना हुआ था भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिसका जो पैसा दे के काम करवा ले नहीं, आम लोगों के पैसे के काम नहीं हो रहे थे बिना पैसे के। तो अब ये इससे उम्मीद जगी है कि नगर परिषद का इलेक्शन हुआ, जहाँ जहाँ पे एमसी एरिया आएगा, आगे बढ़ेगा, वहाँ से 7A हटेगी, वो कानूनन हटानी पड़ेगी और काम निकलेंगे, थोड़ा रोज़गार लाइन पे आएगा। तो इन लोगों ने इन छोटे मीडियम लोगों के बारे में सोचा ही नहीं, अपनी राजनीति ही देखते रहे। अब भी कोर्ट के डंडे के साथ ये चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग की सख्ती के साथ ये चुनाव हो रहा है। हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा चुनाव करा के हमें अपने रोज़गार और ये हमारे घर बनाने की हमारे को थोड़ी परमिशन। लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ कि हमें एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि बार बार सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को आपने मौका दिया है। अब केजरीवाल के नुमाइंदों को जहाँ जहाँ भी हमारे 16-17 वार्डों में लड़ रहे हैं, हमारा चेयरमैन घनश्याम टगरा जी भी लड़ रहे हैं, हमें एक बार मौका देके देखें, फिर हम दिल्ली की तर्ज पर यहाँ काम करेंगे। घर बैठे लोगों के काम होंगे, लोगों को बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक बार हमें मौका जरूर दें और ममता ठाकुर को एक मौका दें। आपके बीच में समाज सेवी ममता ठाकुर है, पहले भी घर आपके साथ रहती थी। आगे बढ़ चढ़कर अगर आप थोड़ी पावर देंगे तो आप लोगों के घर बैठे काम कराने की। सबसे बड़ी बात तो कि हम पहले 7A को हटाने का, अगर हमारा चेयरमैन बनता तो हम 7A हटाने का डीसी साहब से और जितने भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको लेटर लिखेंगे कि 7A हटाई जाए, ताकि हमारे को, सरकार को भी इसका फायदा है। रजिस्ट्रियाँ होंगी, सरकार पे भी फंड आएगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, सारा सरकार को भी तो घाटा हो रहा है इन चीज़ों से जो काम बंद पड़े हैं। तो ये काम करवाएंगे। नशा मुक्ति के ऊपर हम नशे के ऊपर लगाएंगे। और हम कल से घूम रहे हैं गलियों में, पानी, पक्की गलियों के ऊपर गंदा पानी घूम रहा है, इसकी सीवरेज की समस्या को हल करेंगे। पानी की समस्या बहुत बड़ी है, हर गली में टैंकर खड़ा मिला हमें कल पानी का, लोग 200-200, 300-300 का टैंकर खरीद रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। इन मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले हम जड़ से उखाड़ेंगे। नगर परिषद क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखो, जैसे दिल्ली के लोगों को एक मौका दिया था और अभी तीसरी बार लगातार बन रही है। पंजाब के लोगों ने मौका दिया, अभी 2.5 महीने में इतने काम करती हैं जो उन्होंने 3 प्लानों में नहीं किए। तो नगर परिषद में भी एक मौका दें। हम 6 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे अगर जनता हमें मौका देती है। इस बुलेटिन में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।